बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस में हमारा आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ कीज़। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ कीज़ का जो टॉपिक है ये मैंने आपसे कहा था कि इसको हम 3 पार्ट्स में टोटल डिवाइड करेंगे और 2 पार्ट्स इसके जो हैं वो हो गए हैं और आज पार्ट 3 यानी लास्ट पार्ट जो है इस टॉपिक का है टाइप्स ऑफ कीज़ का। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टूडेंट्स ये 3 कीज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी की, सॉर्ट की या इसी को हम कंट्रोल की भी बोलते हैं, और तीसरे नंबर पे जो है वो हम डिस्कस करेंगे फॉरेन की। तो सबसे पहले हम सेकेंडरी की जो है इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरी कीज़ की तरह जैसे हमने प्राइमरी की को या और बहुत सारी कीज़ देखी थी, उसी तरह से ये जो सेकेंडरी की है ये भी एक एट्रीब्यूट हो सकता है या फिर आप सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ले सकते हो किसी भी रिलेशन से। और आप किस लिए यूज़ करते हो सेकेंडरी की को? आप यूज़ करते हो टू रिट्रीव स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम अ रिलेशन। क्या कह रहे हैं? एन एट्रीब्यूट आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन that is used to retrieve specific data from a relation is called secondary key. स्टूडेंट्स, ये इट इज़ अ नॉन यूनिक फील्ड, ये बात आपने जहन में रखनी है। जैसे प्राइमरी की के बारे में हमने ये कहा था कि वो यूनिक होनी चाहिए, तो इसके बारे में ये है कि इट्स अ नॉन यूनिक फील्ड। अच्छा, अब ये मैंने आपके सामने एक टेबल जो है वो ड्रॉ किया है जिसके अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स हैं आपके पास, मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं। क्लास आईडी एक एट्रीब्यूट है, रोल नंबर एट्रीब्यूट है, नेम है, फ़ोन नंबर है और एड्रेस एक एट्रीब्यूट है। स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप क्लास आईडी को देखते हो तो इसके अंदर आपके पास 3 डिफरेंट जो आपके पास ग्रुप्स होते हैं वो मेंशन है। जैसे पहले ICS, इसका रोल नंबर 1, बिलाल नाम है स्टूडेंट का, इसका ये फ़ोन नंबर है और एड्रेस है। उसके बाद फिर ये प्री मेडिकल एक दूसरा जो है वो ग्रुप है, इसका रोल नंबर 1 आसिम और इसी तरह से बाकी डाटा। उसके बाद ये प्री इंजीनियरिंग का रोल नंबर 1 है और बाकी सारा डाटा। उसके बाद अगेन ICS जो है वो रिपीट हो रहा है, ये उसका रोल नंबर 2 है, उसका बाकी डाटा। फिर ICS का रोल नंबर 3, उसका बाकी डाटा, और फिर प्री मेडिकल का रोल नंबर 2 और उसका बाकी डाटा। ये सारा का सारा टेबल जो है वो आपके सामने एक स्टूडेंट टेबल जो है वो है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये जो आपके पास फील्ड है क्लास ID, इस फील्ड को हम सेकेंडरी की जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास जो है वो सेकेंडरी की है। क्यों कह सकते हैं ये मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। इन स्टूडेंट रिलेशन मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैव वैल्यू ICS इन क्लास ID फील्ड। वो आपने पीछे देखा कि ये 1 2 3 जो हैं आपके पास इस वक्त इसमें क्लास ID जो है ICS है उसके अंदर वैल्यू। So this field can be used as secondary key. In this way you can access all those records from student table that have specific value in class ID field such as the value ICS. यानी इसका क्या फ़ायदा हुआ कि आप एक दफ़ा ICS का जब आप डाटा करना चाहते हो पूरी की पूरी क्लास का, तो आप सेकेंडरी की हेल्प से आप जब आपने क्लास ID को आपने जो है वो सेकेंडरी की सिलेक्ट किया हुआ है, तो उस केस में आपने स्पेसिफिक डाटा जो है वो इस रिलेशन से एक्सेस करना है, इस पूरे रिलेशन से। और कौन सा स्पेसिफिक डाटा? ICS का स्पेसिफिक डाटा। यानी इससे क्या होगा कि जितने भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ICS के हैं उन सब का डाटा जो है वो इस की हेल्प से, इस सेकेंडरी की हेल्प से जो है वो आपके सामने आ जाएगा और आप जिस तरह से भी उसको यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि सेकेंडरी की से यू कैन एक्सेस ऑल दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल दैट हैव स्पेसिफिक वैल्यू इन क्लास ID फील्ड सच एज द वैल्यू ICS। ये जो ICS मैंने एग्जांपल दी, आप इसमें से किसी का भी कर सकते हो, प्री मेडिकल का भी हो सकता है, प्री इंजीनियरिंग का भी हो सकता है, कुछ भी जो है वो डाटा आप इसमें से एक्सेस कर सकते हो। और ये भी आपने देख लिया कि ये नॉन यूनिक है, ये यूनिक नहीं है। ICS 3 दफ़ा है, प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल 2 दफ़ा है, और ये तो अभी सिर्फ चंद एक बच्चों का डाटा मैंने सैम्पल के तौर पे यहाँ लिखा है। जब आप कॉलेज की बात करो तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स होते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि सेकेंडरी की जो है वो नॉन यूनिक की होती है। अब स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट की पे हम आते हैं। ये है आपके पास सॉर्ट की या फिर कंट्रोल की।
स्टूडेंट सॉर्ट की क्या है? एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट इज़ यूज टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। सॉर्टिंग का मतलब ही मैंने आपको पहले भी बताया था, चैप्टर नंबर 1 में हमने इसको डिस्कस किया था। सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज कर देना। तो सॉर्ट की या कंट्रोल की जो है वो किस लिए यूज़ होती है? वो यूज़ होती है किसी रिलेशन के अंदर आपने डाटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अगर अरेंज करना है तो वो आप सॉर्ट की से कर सकते हो। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंट्रोल की। सॉर्ट की जो है उसको आप कंट्रोल की भी कह सकते हो। एग्जाम्पल दी है कि रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट टेबल कैन बी सॉर्टेड बेस्ड ऑन नेम एट्रीब्यूट, मार्क्स एट्रीब्यूट आर बाय सेलेक्टिंग बोथ नेम एंड मार्क्स एट्रीब्यूट्स एज सॉर्ट की। यानी अगर आपने नेम को सॉर्ट की के तौर पे सिलेक्ट किया है तो फिर क्या होगा? आपका जो रिलेशन होगा वो नेम के लिहाज से माइट बी वो नेम इस तरह से कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो यानी आपका जो नेम वाला कॉलम होगा वो सॉर्ट हो जाएगा, जिस तरह से भी आपने उसकी सॉर्टिंग करनी होगी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या जैसे भी। और अगर आप मार्क्स को करते हो, मार्क्स को आपने यानी मार्क्स का जो फील्ड है या एट्रीब्यूट है उसको आपने सॉर्ट की सिलेक्ट किया है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो टेबल होगा वो अरेंज हो जाएगा मार्क्स के अकॉर्डिंगली। वो आपने खुद से फील्ड में स्पेसिफाई करना है कि आप किस तरह से करोगे। आप जिनके सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं वो ऊपर हों, यानी जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है वो ऊपर हों, फिर जिनकी कम परसेंटेज है वो उसके नीचे नीचे, इस तरह से करके सॉर्टिंग जो है वो हो जाएगी। सो सॉर्ट की या कंट्रोल की जो है वो आपके रिलेशन को सॉर्ट करने के लिए यानी किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो यूज़ होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट की हमारी और इस टॉपिक में भी ये सबसे लास्ट वाला टॉपिक है फॉरेन की। स्टूडेंट्स फॉरेन की जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट की होती है फॉर इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स आर द रिलेशंस। प्राइमरी की तो हमने पढ़ा ही था, तो प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों जो हैं वो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, फॉरेन की एंड प्राइमरी की बोथ आर यूज टू बिल्ड रिलेशनशिप्स बिटवीन द टेबल्स आर रिलेशंस इन डेटाबेस। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाती भी हूँ कि ये किस तरह से है। स्टूडेंट्स ये आपके सामने दो टेबल्स जो हैं वो ड्रॉ किए गए हैं। एक ये स्टूडेंट का टेबल है और दूसरा जो है वो यहाँ पे ये रिजल्ट टेबल है। इस केस में ये जो एरो साइन है ये शो कर रहा है कि ये दोनों टेबल्स जो हैं इनके बीच में रिलेशनशिप है। स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट टेबल है ये यहाँ पे पेरेंट टेबल है और ये जो टेबल है रिज़ल्ट का ये यहाँ पे इसको हम चाइल्ड टेबल भी कह सकते हैं। ये आपके पास वो टेबल है जिसमें आपके पास प्राइमरी की है। यहाँ पे रोल नंबर जो है वो एज़ प्राइमरी की यूज़ हो रही है और यहाँ पे सेम रोल नंबर जो है वो एज़ फॉरेन की जो है वो यूज़ हो रहा है। यानी यही वाला रोल नंबर यहाँ और एज़ प्राइमरी की, यही सेम एट्रीब्यूट यहाँ और यहाँ एज़ फॉरेन की, और इसकी वजह से क्या हुआ, दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स बिल्ड हो गए। अब क्या होगा, अब होता रिलेशनशिप का फ़ायदा ये होता है कि आप रोल नंबर 1 यहाँ पे एंटर करते हो तो आपने अगर इसका यहाँ पे इस वाले टेबल के अंदर आपके सब्जेक्ट्स और मार्क्स हैं, नेम और फ़ोन नंबर का एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है, लेकिन जब आपका रिलेशनशिप है बीच में तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आपको अगर रोल नंबर 1 का नेम या फ़ोन नंबर चाहिए तो आप रिलेशनशिप बिल्ड होने की वजह से इसको यहाँ से ही यहीं इसी टेबल से नेम और फ़ोन दोनों को जो है वो एक्सेस कर सकते हो। तो इसलिए जो है वो आपके पास यहाँ ये आपके पास एक पेरेंट टेबल है जिसमें प्राइमरी की है और ये वाला जो टेबल है इसको हम कहते हैं चाइल्ड टेबल, जिसमें आपके पास जो है वो यही वाली जो की है वो एज़ फॉरेन की जो है वो यूज़ हो रही है। अब मैं सेकंड इसके ऊपर पॉइंट्स पे आ रही हूँ। द वैल्यू ऑफ फॉरेन की मस्ट मैच अ प्राइमरी की इन अदर टेबल टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया अगले टेबल में कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो मैच होनी चाहिए। उसके बाद द टेबल दैट कंटेन्स द फॉरेन की इज कॉल्ड डिपेंडेंट टेबल और चाइल्ड टेबल, वो भी मैंने आपको पहले बता दिया। सिमिलरली द टेबल टू विच द फॉरेन की रेफर्स इज कॉल्ड पेरेंट टेबल, यानी ये वाला जो टेबल है आपके पास इसको हम कहते हैं पेरेंट टेबल, ये वाला जिसमें प्राइमरी की होती है और जिसमें फॉरेन की होती है उसको हम कहते हैं आपका चाइल्ड टेबल। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा
और आपने इसको बहुत अच्छे से जो है वो लर्न करना है, क्योंकि ये